नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट, नक्सलियों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान, इंटर स्टेट बॉर्डर सील। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इंटर स्टेट बॉर्डर को सील कर दिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में कोबरा, CRPF, जगुआर, जैप, IRB और जिला बल के जवानों को लगाया गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में एक साथ शुरू किया गया है। यह अभियान इंटर स्टेट के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है। पुलिस ने छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों को भी सील किया है। एक वाहनों की जांच की जा रही है। पलामू SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और पुलिस अलर्ट मोड में है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कांग्रेसियों ने किया स्वागत। जिला पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा के विभाग की समीक्षा बैठक में मंगलवार को कृषि सह प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख, केलोबीरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का स्वागत कांग्रेस भवन चाईबासा में किया गया। चाईबासा कांग्रेस भवन पहुंचने पर सभी को फूल माला व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। मंत्री बादल पत्रलेख के चाईबासा कांग्रेस भवन आगमन से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह एवं हर्ष है। मंत्री कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए तथा समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की बात कही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 6 माह के भीतर निकाय चुनाव कराने की मांग। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन 24 जनवरी को हुआ। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर हेमंत सरकार को घेरने की योजना बनाई गई। भविष्य की रणनीति पर मंथन किया गया। विधि व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर हेमंत सरकार को विफल करार दिया गया। 6 माह के भीतर नगर निगम चुनाव कराने की मांग की गई। 23 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। बैठक में प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों के आंदोलन का 8वां दिन, आमरण अनशन पर बैठे 21 कर्मचारी। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM संघ के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को हड़ताल का 8वां दिन रहा। चरणबद्ध आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने हवन, रक्तदान, मानव श्रृंखला और कैंडल मार्च भी निकाला। लेकिन जब राज्य सरकार की नींद नहीं खुली, तब जाकर मंगलवार से राज्य भर के 21 कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों की हौसला अफजाई और संघ की एकजुटता के लिए सदस्यों ने अनशनकारियों को माला पहनाया। झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव और अनशन पर बैठी वीना सिंह ने कहा है कि बीते 16 वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई में सरकार अल्प मानदेय में काम करवा रही है। अपने जीवन का स्वर्णिम समय स्वास्थ्य विभाग और राज्य के लोगों की सेवा करते हुए बिता दिए, लेकिन अब तक हम लोगों को अस्थायी नहीं किया गया है। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को छुड़ाने मामले में मिली जमानत। इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने के मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के बघमारा विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल में बंद बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को जमानत दे दी है। ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बेल दे दिया है। हाईकोर्ट के ही आदेश पर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। झारखंड में मार्च तक होगी 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति। जानिए शिक्षा विभाग की क्या है तैयारी। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया को JPSC की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। 1 से 1.5 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में मार्च तक 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत हाई स्कूलों में करीब 9,600 और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल विद्यालय में 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इतना ही नहीं, JPSC के माध्यम से 39 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका कर दी खारिज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने श्री मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसे ध्यान में रखते हुए इस पिटीशन को खारिज किया जाता है।
झारखंड में भाजपा की सरकार बनने की रूपरेखा तय। प्रदेश भाजपा की देवघर में आयोजित 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। झारखंड प्रदेश भाजपा की देवघर में आयोजित 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में रणनीति तय कर ली गई है। देश में फिर से मोदी के हाथों को मजबूत करने और झारखंड में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार को बनाने की रूपरेखा 2 दिवसीय बैठक में तय की गई। पूरी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि 23 जनवरी से आयोजित यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण रही। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भाजपा पराक्रम दिवस के रूप में मनाई और बाबा नगरी देवघर से चुनावी बिगुल 23 जनवरी को फूंक दिया गया। बाबा नगरी शिव और शक्ति का स्थान होने के कारण यहां से विवेकानंद और महात्मा गांधी का लगाव भी रहा है, इसलिए यहां से चुनावी तैयारी की शुरुआत की गई है। बाबा वैद्यनाथ की नगरी में भाजपा ने लिया हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का संकल्प। रांची में होगा विशाल प्रदर्शन। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का संकल्प भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ऐलान किया है कि मार्च में रांची की सड़क पर हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे प्रदेश की लाखों जनता भी शामिल होगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जंगल राज है, राज्य में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कोयला और बालू वाले इलाके में थानों की बोली लग रही है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को भी हर महीने पद पर बने रहने के लिए रिचार्ज करना होता है। सरकार ने प्रशासन को पशु तस्करी को नहीं पकड़ने का निर्देश दे रखा है। अब जनता रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से वर्तमान सरकार की तुलना कर रही है। पति के इलाज के लिए पहुंची महिला से अस्पताल में गैंगरेप, बोले किसी को बताया तो जान से मार देंगे। झारखंड के जामताड़ा जिले से समाज को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहां अपने पति का इलाज कराने गई आदिवासी महिला से एक प्राइवेट नर्सिंग होम सेवा सदन के 2 कर्मियों ने जबरन गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जामताड़ा थाना क्षेत्र के पगडा डी के रहने वाला एक शख्स हॉर्निया के ऑपरेशन और इलाज के नाम पर पिछले 18 जनवरी को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की ओर से उसे 5 दिन अस्पताल में ही रुकने को कहा गया था। इस दौरान मरीज के साथ उसकी पत्नी भी नर्सिंग होम में रह रही थी। इसी बीच 22 जनवरी की देर रात नर्सिंग होम में तैनात एक नर्स ने मरीज को बेहोश कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ये शर्मनाक घटना जामताड़ा जिले के जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना स्थित निजी नर्सिंग होम सेवा सदन का है। बाबा वैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने मिथिलांचल से लाखों श्रद्धालु पहुंचे देवघर, कांवरियों से पटा बाबा नगरी। बसंत पंचमी पर बाबा वैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिलांचल से तिलक हरुआओं का बाबा धाम आना जारी है। अब तक 1 लाख से अधिक तिलक हरुआ बाबा धाम पहुंच चुके हैं। ये तिलक हरुए स्कूल, कॉलेज परिसर, मैदान सहित सड़कों के किनारे डेरा जमाए हुए हैं। इन भक्तों की भीड़ बाबा मंदिर के अलावा बड़ा बाजार स्थित बेजू मंदिर तक देखी गई। पूरा मंदिर परिसर इनके द्वारा लाए गए पारंपरिक कांवर से पटा रहा। लोगों को एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में परेशानी हो रही थी। वहीं शाम को श्रृंगार पूजा के दौरान भी घी चढ़ाने आए इन कांवरियों की भीड़ देखी गई। पट बंद होने तक करीब 50,000 भक्तों ने जलार्पण किए हैं। नगर निगम प्रशासन देवघर आए तिलक करुओं की सुविधाओं को देखते हुए विभिन्न जगहों पर चलंत शौचालय के साथ पानी का टैंकर भी लगाया गया है। मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। साफ सफाई सहित कचरा का उठाव भी नियमित रूप से सुनिश्चित किया गया है। रांची के बुड्डू सूर्य मंदिर में 25 और 26 जनवरी को लगेगा टूसू मेला, निकलेगी आकर्षक झांकी। रांची के बुड्डू स्थित सूर्य मंदिर में 25 और 26 जनवरी को टूसू मेले का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूर्य मंदिर परिसर में 2 दिवसीय टूसू मेले को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस टूसू मेले में बड़ी संख्या में पंच परगना सहित राज्य के विभिन्न इलाकों से लोग मेला देखने के लिए पहुँचेंगे। यहाँ न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा बल्कि आकर्षक झांकी भी निकलेगी। परंपरा के अनुसार ग्रामीण टूसू गीत संगीत पर नाचते गाते चौड़ल लेकर ढोल नगाड़े के साथ दर्जनों टीमें आकर्षक झांकी का प्रदर्शन करेंगे। इन टीमों का आयोजन समिति की ओर से पुरस्कार एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया जाता है। T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, 25 को रांची पहुंचेगी दोनों टीमें। रांची शहर के ध्रुवा स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टिकटों की ऑफलाइन बिक्री मंगलवार से शुरू हो गई है। 25 और 26 जनवरी को भी JSCA स्टेडियम में पश्चिमी गेट पर टिकटों की बिक्री होगी। काउंटर खुलते ही क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ टिकट खरीदने के लिए उमड़ी। JSCA सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी
वाली टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम 25 जनवरी को 1 बजे रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। खिलाड़ियों के लिए होटल रेडिसन ब्लू में रहने का इंतजाम किया गया है। खिलाड़ी एक दिन होटल में ही विश्राम करेंगे और 26 जनवरी को अभ्यास में हिस्सा लेने JSCA स्टेडियम जाएंगे। ड्रॉप आउट बेटियों के लिए झारखंड में चलेगा विशेष अभियान। समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को चाईबासा में 2 जिलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जहां ड्रॉप आउट बेटियों को विशेष अभियान चलाकर स्कूलों से जोड़ने पर जोर दिया, वहीं ड्रग्स से संबंधित मामलों की बढ़ोतरी पर इसकी रोकथाम के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार की कई योजनाएं धरातल पर उतरी है, वहीं कई योजनाओं की रफ्तार में कमी है। उन्होंने पदाधिकारियों को हर हाल में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लाभुकों को लाभ देने की बात कही।